शाहगढ़ नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सीएमएचओ ममता तमोरे सागर ने तथा कथित झोला छाप डॉक्टर की क्लिनिक पर छापा मार कर क्लिनिक सील कर दी। जानकारी के मुताबिक सीएमएचओ ममता तमोरे सागर को लंबे समय से शाहगढ़ में झोला छाप डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक संचालित किए जाने की शिकायत मिल रही थी। सीएमएचओ ने शनिवार को दोपहर शाहगढ़ पहुंचकर अंबेडकर चौराहा पर स्थित राजा राम अहिरवार की क्लिनिक पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान क्लिनिक में एक महिला मरीज को बॉटल लगी हुई पाई गई। साथ ही बड़ी मात्रा में अंग्रेजी दवाइयां और खाली बॉटल भी पाई गई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सीएमएचओ की कार्रवाई का विरोध कर दिया। लोगों ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स के बाहर मेडिकल की महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं। वहीं मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने सीएमएचओ की कार्रवाई का विरोध कर दिया। लोगों ने बताया कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर द्वारा बाहर के मेडिकल की महंगी दवाइयां लिखी जाती हैं। इस संबंध में जब डॉक्टर से बात की गई तो डॉक्टर्स ने बताया कि अस्पताल में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 से 6 बजे तक ओपीडी टाइम रहता है। इसी समय नियमानुसार अस्पताल का ड्रग स्टोर खुलता है। इसी समय मरीजों को देखे जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त केवल गंभीर मरीजों को देखे जाने का प्रावधान है। लेकिन शाहगढ़ अस्पताल के 24 घंटे ही बताया जा रहा है कि शाहगढ़ अस्पताल में 24 घंटे ही मरीजों का तांता लगा रहता है। ऐसे में जब अस्पताल का ड्रग स्टोर बंद रहता है तो मजबूरी के चलते मरीजों को बाहर की दवाइयां लिखनी पड़ती हैं। बताया जा रहा है कि शाहगढ़ में 2 दर्जन से ज्यादा तथाकथित झोला छाप डॉक्टर्स की क्लिनिक है। सूत्रों की माने तो सभी क्लिनिक से मोटी रकम सीएमएचओ सागर को मिलती है और जो मुंह मांगा पैसा देने से मना करते हैं तो नतीजा सामने है। अब देखना बाकी होगा कि सील क्लिनिक कितने दिन सील रहती है, साथ ही बाकी तथाकथित झोला छाप डॉक्टरों पर किस तरह की कार्रवाई होती है और कार्रवाई होती भी है या नहीं। एक्चुअल में क्या अधिकांश समय से मतलब काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि मतलब सिर्फ सायगढ़ में नहीं सारे ब्लॉकों में अधिकृत मतलब बिना लाइसेंस की वो डिस्पेंसरी खोले हुए जो कानूनी तौर पे गलत है। उनको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, चाहे वो कोई सी भी डिग्री हो। यदि आपकी आयुर्वेदिक डिग्री है, होम्योपैथिक डिग्री है या एलोपैथिक डिग्री है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होता है जिसका एक नंबर मिलता है जो सीएमएचओ कार्यालय से रजिस्ट्रेशन होता है। वो शासन को जो फीस लगती है शासन को जाती है। तो ये मुहिम कई बार चलाया है, कलेक्टर साहब के द्वारा भी, माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा भी चलाया गया है, एसडीएम साहब भी कहेंगे। लेकिन उसके बाद में भी अधिकांश लोग नहीं चलाते क्योंकि पब्लिक को तो पता नहीं रहता है कि कौन डिग्री वाला है, कौन बिना डिग्री वाला है। तो मैं सब लोगों से अनुरोध करती हूँ आपके द्वारा कि बिना डिग्री वालों के पास आप लोग ना जाइए, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। आप लोगों की जिंदगी का कोई खेल ना खेले। जो भी आपको लगे सरकारी अस्पताल में जाइए। सरकारी अस्पताल में आपको लगता है कि हाँ सरकारी अस्पताल में नहीं जाना, तो दूसरे लोग हैं जो डिग्री वाले प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पास जाइए, वो उचित सलाह देंगे आपको। आपको लगता है कि बाहर जाना है तो बाहर भी वो रेफर करेंगे। और वैसे भी सरकारी अस्पतालों में काफी सुविधाएं हो गई है शासन के द्वारा, मेडिकल कॉलेज भी खुल गई है, तो आप लोग अपना फ्री इलाज करा सकते हैं। इस पर किस प्रकार से कार्रवाई होगी मैम? अब वो लाइसेंस नहीं लेंगे तो फिर उनकी क्लिनिक सील कर दी है। आगे की प्रक्रिया यदि रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो खोल देंगे। नहीं तो अभी यहाँ मरीज मिले हैं अंदर, तो इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? नहीं, अब वो मरीजों का तो कोई दोष नहीं है, बेचारों को नहीं पता ना कि क्या कार्रवाई चल रही है। उनकी बॉटल चल रही थी, उनकी बॉटल खत्म हो गई है तो हमने बाहर कर दिया।